देखो जबरदस्त बनाए हुए ना हाँ देखो जो कहते ये मैंने भी देखी है। एक बंदा सिविल कपड़ों में, एक बंदे ने वो पहनी वो देखो वर्दी में। वो देखो मैंने देख ली हुई है वीडियो। देखी हुई है आपने वीडियो यार वो देखो ना इनको दिखाया है विश्वास देखो यार देखो क्या आप पुलिस वाले आए थे अब कुछ भी नहीं है भैया, ना पुलिस वाला नहीं, लेनी ना देनी ये है देखो तो सही भैया। यार। पुलिस वाले जो कहते हैं अच्छी बात कहते हैं, आप तो उनकी यही तो बातें बात मानो। कह रहे- कोई पार्क नहीं खुला, आगे- बात सुनने ने मेरी, कोई जी। पार्क नहीं खुला, अच्छा ना पहाड़ी ग्राउंड खुला है, ना वो रेलवे स्टेशन, ठीक कोई हो। पार्क नहीं खुला। ठीक हो गया। अब बात सुन लो, पुलिस वाले आए थे उधर दोनों, ठीक है, छानी को भी बुलाया कहाँ पे उन्होंने। आए थे? वो सामने दही बलौली दुकान पे। मैं उधर ही खड़ा था और जब उन्होंने बात की उन्होंने कहा यार हमें देख के जो बंद कर रहे हैं ये दुकानें, हमसे जो डर रहे हैं, हमसे ना डरो, कोरोना वायरस से डरो। 15 दिन है ना, 15 दिन कहते हैं, कम से कम 15 दिन जो है ना वो बंद कर लो, कुछ नहीं होता, आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। भैया आपने फल क्यों नहीं अपनी यार, रेडी यही तो बंद मसला, की? अगर आज वो भी तो यही कह रहे हैं ना। आज मंडी बंद हो जाए क्या हम बंद नहीं करेंगे? नहीं, उनका तो ये भी एक मसला है ना, उनका तो एक ये भी मसला है कि बुनियादी खुराक की जो दुकानें हैं वो उनको बंद करने का लॉकडाउन वालों ने नहीं कहा हुआ। वो तो मसला बनता है, हम तो खुद कहते हैं अब किराने को क्यों नहीं बंद करने दे रहे कि यार घर की चीज़ें की ज़रूरत है, वो किराना जो है वो अगर वो चीज़ें वो नहीं मिलेगी तो आवाम कहाँ पे जाएगी? जिनके पास बाजार जितना में पैसा जो है, गोल बाजार है वो खुला है? नहीं बंद है। बंद है। बंद है। जब इनकी चीज खत्म हो जाएगी फिर ये कहाँ से लेके आएंगे? यार जितनी एक बात हाँ सुने जी। ना भैया, तो फिर ये डबल रेट पे क्यों देंगे? नहीं डबल देते हैं और भैया देते हैं, जाके पूछो उनसे। इस बात अगर डबल रेट पे अगर वो दे ना तो फिर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई नहीं होनी करता चाहिए कार्रवाई यार, भैया। यही तो मसला है ना। फिर ऐसे आज हाँ, मंडी बात में सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए। ये चाहिए गोल वाला खुले, ये बेचारे सौदा लेके आए अच्छे तरीके के साथ दें। ये तो नहीं है ना ये पहले की बेच दी तो बाद में क्या करेंगे? बाद में जो भी करेंगे उनके पास कुछ आपने खुद क्यों नहीं मास्क लगाया हुआ? भाई मास्क तो मैंने यार ये अभी उतारा है, ये मेरी ठीक है अभी उतारा है। इन्होंने खुद ही नहीं मास्क लगाया हुआ। बस ये भैया ये बातें करने वाले अमल कोई नहीं नहीं, है। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो बातें करने लगे। नहीं गैर सियासी है, हमने ऑनलाइन भी करनी है ना वीडियो। पता क्या है, आप इमरान खान बन भी नहीं सकते, भाई, ये जिसको अल्लाह चाहता है उसको वो बनाता तो है। बनाते हैं भाई इस बात, पता क्या है, हम तो खुद कहते हैं यार अगर लॉकडाउन हुआ ना तो इसका भी चीज़ का यार होना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ, जैसे वो लड़का कह रहा था ना कि हम कारोबार वो कहाँ पे जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। चलो हम भी इस चीज़ को तस्लीम करते, सारा कुछ मानते हैं, मगर वो कहते हैं कि कहते हैं कि यार अगर 15 दिन आप स्टे कर लो ना तो कोरोना वायरस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन के बाद खत्म है। वो आप बात ये मान रहे नहीं, मेरी माने। अब जैसे हम वर्किंग ज़्यादा हो रही है, ये देखें ना लोग कितने हैं, आप इधर दिखाए लोग कितने, इधर लोग कितने हैं, ये क्या हो रहा है? इनको छुट्टियां अगर मिली है किस चीज़ से मिली है? कोरोना वायरस की वजह से मिली है। अगर यार ये ऐसे फिरने लग गए, इधर घूमने फिर रहे हैं बाइक पे, 3 जाने बैठे हुए हैं बाइक पे, एक बार बैठे 3 जाने, वो क्यों बैठे हुए हैं? हमें तो साथ खड़े होने के अलाउड नहीं है कि हम साथ नहीं खड़े हो सकते, ठीक है? वो 3 जाने बैठ के जा रहे हैं, बाबा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। कोई मैं सुबह से देख रहा हूँ ये काम, सुबह से मैं भी खुद भी बोल रहा हूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमारा चलो जो हमारी फील्ड है ये, जो हमें गुस्सा है तो इस चीज़ का आ रहा है कि यार जैसे आपके ख्याल में आवाम के ऊपर इसका क्या असर है जो ये सारा कुछ हुआ है? यार असर ये देखो ना, अब घर में तो चलो मैं मानता हूँ कि गरीबी इतनी ज़्यादा है, कि गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि नहीं इंसान के कोई अफोर्ड कर सकता जी, मगर जो मैं कहता हूँ कि यार अगर एहतियात जो ना वो इस टाइम बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना एहतियात करनी ज़रूरी बनती है हमारे लिए। हम अपने बच्चों को लेके घुमा रहे हैं बाइक पे, हम इधर जा रहे हैं उधर जा, वो भी काम गलत है। हम अगर जो फारिग हमें छुट्टी मिली है, जैसे वो मेरा दोस्त बैठा हुआ आके, उसे छुट्टी है, वो मेरे पास आके बैठ गया, उसका घर दिल नहीं लग रहा। और बात करने का मकसद है फिर भी तो हमारे पास ही बैठा है। मेरी बात सुने, डबल सवारी है, एक बंदा और एक बंदा, दो इकट्ठे किसी भी ठेले पे बैठ गए, छाबड़ी वाले पे पास बैठ गए, तो ये एक ही चीज़ है। बनती है एक ही चीज़ है, वही तो मैं बात समझा रहा हूँ। तो अब मेरे पास आके बैठ गया, उसको छुट्टी है। बहरहाल कोरोना से बचने का वाहद हाल ये है कि आप घर में रहें। अगर आप घर में रह रहे हैं ना, अगर आप घर में रह लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक जान को, किसी की एक जान अगर आपके घर रहने की वजह से बचती है तो आप एक जान को बचा रहे हैं, जिसका मतलब पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। आप बताइएगा सर कि आवाम पर इसका क्या असर है जो कोरोना वायरस की वजह से ये 14 तातीलात आई हैं? ये चाहिए आवाम को बात मान लेनी, बात मान मान लेनी चाहिए हुकूमत की, ये अच्छी बात है बस।
सही। सर ये बताएं, देखिए एक आम आदमी के अंदर तो वो तमाम तर NGOs, वो तमाम तर साहिब इस्तिताअत लोग राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा जो छोटा ताजर है या जो सफ़ेद पोश है उस तक ये चीज़ भी नहीं पहुंचती, वो मांगता भी नहीं है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? उसके वाले ये हुकूमत को चाहिए ना जाके चेक करें किसको दिया है किसी को नहीं देना, ये आते तो सर है। हुकूमत के ऊपर 2-3 बर्डन इकट्ठे नहीं आ गए आप समझते हैं? एक वो कोरोना की वजह से और एक मुआशी, फिर ये मसला। तो फिर आप बताएं क्या होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं ना, मैं तो आवाम की राय लेने ये निकला। अंकल के से भी पूछे। अंकल बता दें, नहीं अंकल आप बता दें क्या होना चाहिए उस बंदे के लिए जो सफ़ेद पोश है, हाथ नहीं फैलाता? ਬਸ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਬਚੋ ਬਚੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ठीक है। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਲੋਕ ਫੀ ਘਰ ਨੂੰ $1000 ਜਾਂ $1200 ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ अच्छा ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਜਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਜਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣਗੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है जी। बहरहाल जी, इस वास्ते हुकूमत को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी ज़ाहिर है चाहिए कि इस हवाले से भी कोई मुस्बत काम किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो तमाम तर छोटे ताजर जो कि ज़ाहिर है सफ़ेद पोशी की वजह से हाथ भी नहीं किसी के आगे फैला सकते और NGOs उन तक पहुँच भी नहीं सकती ज़ाहिर है उनकी सफ़ेद पोशी की वजह से। उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ करे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि रिज़्क़ देना अल्लाह का काम है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इसके साथ अपने मेज़बान उमर चीमा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लायलपुर की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।